नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कंद मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपके जितने सब कुशल हैं, सब मंगल हैं। तो सर्दी के दिन बितोरे भैया, अब गर्मी आयो रे। जी हाँ, चंद दिन ही अब बाकी हैं गर्मियों का मौसम ऑफिशियली शुरू होने के लिए। और ऐसे में आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 बहुत ही बेहतरीन किफ़ायती परफ्यूम्स जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे मिल जाएगा। और ये जो परफ्यूम्स है मुझे लगता है कि अपने दाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं और इनका जो ब्लेंड क्वालिटी है, जैसे इनका खुशबू है, जैसे परफॉर्म करते हैं, आने वाले गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल रहेगा। सो लिस्ट काफी मजेदार होने वाला है। कुछ हिडन जेम्स भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं किया जाता है, तो सुन के मजा जरूर आएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। और साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। योर वन सब्सक्रिप्शन विल बी अ ह्यूज एनकरेजमेंट फॉर माई चैनल। ठीक है, सो बिना देर के शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और हाँ, एक और चीज ये भी है कि ये जितने भी परफ्यूम्स मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ उन सबके सैंपल डिकेंट्स जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो वेबसाइट से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और जो सैंपल्स अवेलेबल नहीं है वो परफ्यूम्स आपको ऑफलाइन स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। तो लिस्ट का शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन ठंडा ठंडा कूल वेटिवेयर बेस्ड परफ्यूम के साथ, जो गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। एंड दिस वेटिवेयर बेस्ड परफ्यूम एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ ब्रांड दैट आई हैव डिस्कवर्ड वेरी रिसेंटली। और ये एक मिडिल ईस्टर्न हाउस है और इसका जो खुशबू है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपना परफ्यूम को, वो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि ये जो ब्रांड है ये आपके बेला विटा के काउंटर्स पे अवेलेबल है शॉपिंग मॉल्स में, तो वहां पर जाके आप इस परफ्यूम को टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस परफ्यूम इज एम्बर रूज वेटिवेयर डिलक्स। इसका एक्स्ट्रा दे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और 1900 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और ये एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी क्लीन, कामिंग, सूदिंग और एक रिफ्रेशिंग वेटिवेयर बेस्ड परफ्यूम है। एंड दिस इज एक्चुअली क्लोनिंग द डीएनए ऑफ टॉम फोर्ड्स ग्रे वेटिवेयर, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। लेकिन ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसका खुशबू जो है वो मुझे ज्यादा स्मूथ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो शुरुआत है इसमें आप मान सकते हैं कि बिल्कुल एक फिजी लेमन सोडा का जो एक खुशबू होता है ना, थोड़ा सा बिटर, एक सिट्रसी, थोड़ा सा एफरवेसेंट खुशबू जो होता है वो यहाँ पर पता चलता है। और दैट इज कमिंग ड्यू टू द नोट ऑफ ग्रेप फ्रूट। फिर इसके साथ साथ सेज का जो एक ग्रीन एरोमेटिक हर्बल खुशबू जो है वो भी अच्छे से पता चलता है, जो हल्का सा एक मेडिसिनल टच दे देता है लेकिन अच्छा लगता है फिर भी। और इसके साथ पूरे डीएनए में काफी प्रोमिनेंटली खस यानी कि वेटिवेयर का जो खुशबू है, जो ग्रासी, वुडी, अर्थी वाइब क्रिएट करता है, वो काफी बढ़िया तरीके से पता चलता है। और इसी की वजह से इस पूरे डीएनए में जो एक ठंडक का एहसास होता है वो पूरा अच्छी तरीके से महसूस होता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दिस परफ्यूम इज परफेक्ट फॉर द समर्स। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर वेटिवेयर के खुशबू के साथ साथ काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया कुछ वार्म स्पाइसी खुशबू महसूस होता है नटमेग यानी कि जायफल की वजह से। और उसके साथ साथ बहुत ही हल्के मात्रा में पिमेंटो, जो कि एक किस्म का मिर्ची है, उसका खुशबू को भी जोड़ा गया है। लेकिन ये जो नटमेग और पिमेंटो का जो कॉम्बिनेशन है ना इस परफ्यूम में, वो इतना अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया है कि बिल्कुल भी सर पे नहीं चढ़ता है। जो ओरिजिनल टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवेयर ईडीपी परफ्यूम है उसमें स्पाइसेस फिर भी थोड़ा सा नाक को लगता है, थोड़ा सा शार्पनेस उसमें महसूस होता है। उस शार्पनेस को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसलिए ज्यादातर लोग इस परफ्यूम को काफी पसंद करते हैं। और जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये पूरी तरह से ग्रासी, वुडी, अर्थी खुशबू में तब्दील हो जाता है। और साथ ही साथ स्पाइसेस भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में महसूस होते रहते हैं। और एडिशनली आप अगर इमेजिन कर सकते हैं कि पत्थर पे जो काई जमा होता है ना, जो मॉस होता है, उसका जो एक मॉसी, एक अर्थी, वुडी खुशबू जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है। एंड दैट इज ड्यू टू द सिंथेटिक नोट ऑफ ओक मॉस। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही सिंपल कॉम्पोजिशन है, थोड़ा सा लीनियर डीएनए है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपको खुशबू में ज्यादा कुछ खास बदलाव महसूस नहीं होगा। और हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। लॉन्जिविटी इससे आपको ऑलमोस्ट 7.5 से 8 घंटे का मिल जाएगा कपड़ों पे। और प्रोजेक्शन जो है
वो मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। दाम के हिसाब से काम तो काफी अच्छा हुआ है। एंड अगर आपको वेटिवेयर बेस्ड परफ्यूम्स पसंद आता है जो थोड़ा सा स्पाइसी हो लेकिन एट द सेम टाइम सर पे ना लगता हो, स्मूथ हो, डेली वेयर के लिए, ऑफिस के लिए, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए, अगर आप 25 प्लस हैं, आपको एक मैस्कुलिन खुशबू पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है एम्बारूश का वेटिवेयर डिलक्स। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा खदलज की तरफ से शिया का स्नो। इसका ऑदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2600 से 2800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक टेक ऑन द डीएनए ऑफ लुई विटॉन्स मीटियोर। और बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी क्लीन, क्रिस्प और एक बहुत ही अपलिफ्टिंग, एक एनर्जाइजिंग किस्म का खुशबू है। और देखिए भले ही एक सिट्रसी किस्म का डीएनए है लेकिन ये किसी तरीके से जेनरिक सिट्रसी परफ्यूम्स जो आपको मार्केट में मिलता है उसके जैसा महसूस नहीं होता। ये उनसे काफी अलग महसूस होता है, एक किस्म का यूनिकनेस है इसके खुशबू में। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा स्वीट सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्गमो एंड मैंड्रिन ऑरेंज। और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ऐसा लगता है कि पिंक पेपर यानी कि बेस रोज का जो खुशबू है उसको ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सा रोज जैसे खुशबू महसूस होता है और एक किस्म का स्पाइसी, थोड़ा सा फ्लोरल स्वीटनेस भी ये इस डीएनए को ऐड कर देता है। और एडिशनली यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में जायफल यानी कि नटमेग का जो खुशबू है उसको भी यूज किया गया लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि जो पिंक पेपर और जो भी सिट्रसी न्यूएंसेस है उसके साथ इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया और बैलेंस किया गया। फिर 15 से 20 मिनट बाद जब ये सेटल हो जाता है तब यहाँ पर नटमेग और पिंक पेपर के खुशबू के साथ साथ हरी इलायची और सूखी इलायची का जो एक मिला जुला सा खुशबू है वो यहाँ पर पता चलता है। उसकी वजह से थोड़ा सा एक स्पाइसी स्वीटनेस यहाँ पर ऐड हो जाता है और यही वो नोट है जिसकी वजह से इस डीएनए में एक किस्म का लग्जरियस वाइब भी पता चलता है। फिर जैसे अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर नटमेग जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होता है विद वेरी माइल्ड सिट्रसी नुएंसेस। और इसके साथ साथ काफी खूबसूरत तरीके से कार्डमम का खुशबू भी और उभर कर बाहर आता है और एक क्लीन, ग्रासी, वुडी, अर्थी, थोड़ा सा स्वीट वेटिवेयर का खुशबू को यूज किया गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू है। और मैं कहूँ कि बिल्कुल भी यहाँ पर जितना भी जो भी थोड़ा सा स्वीटनेस है ना वो बहुत ही ब्रीजी स्वीटनेस है, इसलिए गर्मी के मौसम में आपको चोक ये बिल्कुल नहीं करेगा। लॉन्जिविटी इससे आपको लगभग 5.5 से 6 घंटे का मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करने के लिए आपको ये कहूंगा ताकि लगभग 6-6.5 घंटे का लॉन्जिविटी भी मिल जाए। और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हमें मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूरी तक प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर ही ज्यादा देर तक लिंगर करता है, जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, जिम के लिए, इवन दोस्तों के साथ अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप इस परफ्यूम को जरूर यूज कर सकते हैं। दाम के हिसाब से मुझे एक पैसा वसूल परफ्यूम लगता है और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है। सो ये है खदलज का शिया का स्नो। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा रेहान पैसिफिक ऑरा। इसका ऑदे बर्फा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2400 से 2500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगा लुई विटॉन पैसिफिक चिल परफ्यूम का, लेकिन एक इंस्पिरेशन है, एक डायरेक्ट क्लोन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे ही आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही क्लीन, रिफ्रेशिंग, सिट्रसी खुशबू आपको महसूस होगा। काफी सारे मिले जुले खट्टा मीठा सिट्रसी खुशबू यहाँ पर पता चलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैंड्रिन ऑरेंज, सिट्रॉन एंड बर्गमो। सिट्रॉन बेसिकली आप मान सकते हैं कि जितने भी नींबू इस दुनिया में उसका ये एक पूर्वज है, ठीक है। सो वो खुशबू यहाँ पर अच्छे से पता चलता है, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट इसका ओपनिंग में है मिंट का खुशबू। स्पीयरमिंट का जो एक फ्रीजिंग खुशबू जो एक है, जो एक ग्रीन हर्बल मिंटी खुशबू जो एक है, वो यहाँ पर कमाल कर देता है, जिसकी वजह से जो ओपनिंग है उसमें एक किस्म का ठंडक महसूस होता है जो गर्मी में बहुत ही बढ़िया इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ब्लैक करंट की वजह से एक किस्म का खट्टा फ्रूटी खुशबू भी काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है, जो एक किस्म का जेस्ट, थोड़ा सा एक खट्टापन जो है वो ऐड कर देता है इस पूरे डीएनए में। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब ये जो फ्रूटी, सिट्रसी, मिंटी खुशबू के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से थोड़ा बहुत बेसिल यानी कि तुलसी और उसके साथ साथ कोरिएंडर यानी कि धनिया का जो खुशबू है वो यहाँ पर पता चलता है।
और ये दोनों खुशबू जो थोड़े से शार्प महसूस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टिंक्टिवली पता चलता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, यहाँ पर कुछ हद तक एक एम्बरी खुशबू भी पता चलता है। एम्ब्रोक्सन का यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा खुशबू है वो हवा में बहुत ही आसानी से फैल जाता है। और इसके साथ साथ हल्का फुल्का बैकग्राउंड में कहने के एक ओशनिक फ्रेशनेस भी पता चलता है। और यहाँ पर ऑल्सो बैकग्राउंड में एक किस्म का हल्का फुल्का फ्लोरल स्वीटनेस भी है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रीजी है, उतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन स्टिल कहने के थोड़ा सा स्किन पे मुझे ये पता चलता है। इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है, यहाँ पर फिग का जो खुशबू है वो पता चलता है। मतलब आप मान लीजिए जब आप अंजीर को कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं और उसको फिर निकाल के जब आप चबाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसका जो एक किस्म का स्वीट, थोड़ा सा फ्रूटी, हल्का हर्बल और एक किस्म का मिल्की खुशबू जो एक महसूस होता है ना, वो इसके बेस में बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। और मैं कहूँ कि देखिए, इवन इफ इट्स क्वालिटी इज नॉट एज ग्रेट एज द ओरिजिनल एलवी पैसिफिक चिल, लेकिन दाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई वुड एक्चुअली प्रीफर बाइंग दिस वन ओवर द ओजी, क्योंकि मुझे लगता है कि दाम के हिसाब से यहाँ पर जो काम किया गया वो काफी अच्छा है। और मैं कहूँ कि एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक बहुत ही कैजुअल किस्म का खुशबू है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो लाइट वेट परफ्यूम यूजर्स कैन इजिली यूज दिस वन। लॉन्जिविटी आपको आराम से 5-5.5 घंटे का मिल जाएगा विथ मॉडरेट टू गुड प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। कपड़ों पर ही ज्यादा देर तक लिंगर करता है और आपके आसपास भी जो लोग चलते हैं उनको ये खुशबू थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है। हल्का फुल्का सियाज भी इसका रहता है। कैजुअल ओकेजन्स के लिए, कॉलेज के लिए, समर वेकेशंस पे अगर आप जा रहे हैं, या फिर समर पार्टीज अगर आप अटेंड कर रहे हैं, बीच पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। सो ये है रेहान का पैसिफिक ऑरा। नेक्स्ट मैं आपको एक और हिडन जेम सजेस्ट करना चाहूंगा, विच इज फ्रॉम द हाउस ऑफ नसीम परफ्यूम्स। और ये भी मैंने बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर किया है और मुझे ये खुशबू काफी पसंद आया है। मैं बात कर रहा हूं नसीम दुनिया परफ्यूम के बारे में। ये एक एक्वा परफ्यूम है। नसीम जो है वो वाटर बेस्ड परफ्यूम्स बनाते हैं, जो कि आपके स्किन के लिए काफी हेल्दी है। और ये बॉटल आपको 1900 से 2000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। और दाम के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू है। और जितने भी मैंने ऑनलाइन रिव्यूज देखा है इस परफ्यूम का, यहाँ तक भी फ्रेग्रेंटिका पे जो भी मैं रिव्यूज पढ़ता हूँ, इसको कंपेयर किया जाता है विथ पेनहेलिगन सैल्फेटी। लेकिन मैं डिसएग्री करूंगा इस बात से। अगर आप साइड बाय साइड पेनहेलिगन सैल्फेटी और इसको कंपेयर करें ना, तो काफी सारे डिफरेंसेस महसूस होगा। दोनों बिल्कुल अलग खुशबू हैं। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि सैल्फेटी से कुछ नुएंसेस को उठाकर यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन किसी भी तरीके से ये डायरेक्ट क्लोन तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप स्प्रे करेंगे, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक हरी इलायची का खुशबू को महसूस होगा। और उसके साथ थोड़ा सा आप यूं समझ सकते हैं कि पान पत्ता जिसपे थोड़ा सा कत्था लगा होता है, उसका जो एक खुशबू होता है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो सकता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके साथ काफी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया एक रिच, थोड़ा सा स्पाइसी, अर्थी टोबैको का जो खुशबू है वो यहाँ पर पता चलता है। और यही जो टोबैको का खुशबू यूज किया गया, वो इस डीएनए को बहुत ही ज्यादा लग्जरियस बना देता है और काफी सोफिस्टिकेटेड बना देता है। एडिशनली ऐसा लगता है कि ढेर सारा स्वीट, थोड़ा सा अर्थी और वुडी पचुली का जो खुशबू है उसको मिक्स किया गया है, जो और भी ज्यादा इस खुशबू को खूबसूरत बना देता है। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का कहीं ना कहीं गुलकंद का जो एक शरबत का खुशबू होता है ना, वो भी यहाँ पर पता चलता है, जो थोड़ा सा एक फ्लोरल, थोड़ा सा एक मिडल ईस्टर्न टच ऐड कर देता है। और इसके साथ साथ जब भी अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहाँ पर सीडर वुड का जो एक वेट, थोड़ा सा एक अर्थी, एक ग्रासी खुशबू जो एक होता है, एक वुडी खुशबू जो होता है, वो पता चलता है। और उसके साथ साथ टोबैको का खुशबू भी प्रॉपर्ली महसूस होता है। फिर पचुली का जो खुशबू है वो थोड़ा सा एम्प अप हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से लैब्डेनम रेजिन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है वो थोड़ा सा एम्बरी और थोड़ा सा बाल्समिक महसूस होता है। एक रेजिनस वाइब एक प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही डेप्थ महसूस करवाता है इस पूरे कॉम्पोजिशन में। और इसके साथ साथ यहाँ पर खुशबू को स्मूथ आउट करने के लिए काफी खूबसूरत तरीके से टोंका बीन्स और सैंडलवुड के कॉम्बिनेशन को भी यूज किया गया, जिसकी वजह से हल्का फुल्का कहने के बैकग्राउंड में एक स्पाइसी, थोड़ा सा पाउडरी, स्मूथ, मस्की, वुडी खुशबू जो है वो पता चलता है।
सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही टिपिकल मिडिल ईस्टर्न खुशबू जैसा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिक खुशबू भी है और काफी लग्जरियस डीएनए लगता है और बहुत ही फॉर्मल और एक जेंटलमैनली वाइब प्रोवाइड करता है। दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक द सेंट ऑफ अ जेंटलमैन। अब देखिए इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो आप समर में डे टाइम में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इवनिंग वेयर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो इसे ऑफिस में भी लगाकर जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही माइल्ड एक सॉफ्ट कॉम्पोजिशन है, और चाहे तो अगर आप किसी के साथ डेट पे भी जा रहे हैं, किसी महंगे रेस्टोरेंट में या फिर कोई महंगे 5 स्टार या 7 स्टार होटल में अगर आप जा रहे हैं, तो ये आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इवन पार्टीज के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए भी आप इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इज अराउंड 8+ आवर्स विथ वेरी माइल्ड टू मॉडरेट प्रोजेक्शन। हमें मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और मैं कहूँगी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिमेंट गेटिंग फैक्टर है इस परफ्यूम में, एंड दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक मनी इन अ बॉटल। सो ये है नसीम का दुनिया। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेश फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी, और वो है अहमद अल मगरिबी aqua oud। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2300 से 2500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और मैं कहूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लोन्स ऑफ द अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यूड aqua di Gio Profumo फ्रॉम द हाउस ऑफ जियोर्जियो अरमानी। और बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, और अहमद अल मगरिबी के जितने ब्लेंड्स मैंने ट्राई किया हुआ है, मुझे लगता है कि दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देयर फाइनेस्ट क्रिएशंस सो फार। यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्वाटिक, एक मरीन, थोड़ा सा सॉल्टी और एक ओशियनिक खुशबू आपको महसूस होगा। थोड़ा सा एक मिनरलिक टच आपको पता चलेगा। मतलब मान लीजिए समुद्री हवा का जो एक महक होता है और उसके साथ साथ समुद्र का लहर जब पत्थर पे टकराता है तब उसका जो एक खुशबू निकलता है, वैसा ही खुशबू आपको इसके शुरुआत में प्रॉपरली पता चलेगा। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर स्टार एनिस यानी कि चक्र फूल का जो खुशबू है उसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से हल्का फुल्का स्पाइसीनेस यहाँ पर पता चलता है। और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर तुलसी और थोड़ा सा वेटिवेर का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से इसका जो बेस है वो थोड़ा सा और ग्रीन, थोड़ा सा और वुडी, थोड़ा सा अर्थी महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है और एक बहुत ही ग्राउंडेड और कहने के एक बहुत ही लग्जरियस खुशबू जैसा ये महसूस होता है। यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो बेस है वो अर्थी होने के साथ साथ काफी एम्बरी और मस्की भी महसूस होता है, और एम्ब्रोक्सन होने की वजह से इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी काफी बढ़ जाता है। और ये जिस तरीके से हवा में घुल मिल जाता है, मैं कहूँगा कि ओरिजिनल aqua di Gio Profumo और इसमें फर्क बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ये काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है, एंड आई वुड से दैट दिस इज कंप्लीटली द सेंट ऑफ अ जेंटलमैन। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। मतलब चाहे तो कैजुअल ओकेजन्स पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मल ओकेजन्स पे भी यूज कर सकते हैं, और अच्छी बात है कि हमारे इंडियन क्लाइमेट में ये बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। और मैं कहूँ कि एक aqua परफ्यूम होने के नाते भी यहाँ पर जिस तरीके से फ्रेश परफ्यूम्स को ज्यादातर हेवियर एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से ये परफ्यूम जो है वो एक्चुअली टिक जाता है। लॉन्जिविटी से आपको लगभग 7.5 से 8 घंटे का मिल जाएगा विथ वेरी गुड प्रोजेक्शन। हमें आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और इसका खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग महसूस होता है हवा में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं कहूँ कि शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक के बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब जब आप मूव करेंगे तो लोग आपके आसपास इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। आउटडोर यूज के लिए मैं कहूँ कि ये बहुत ही बढ़िया चॉइस है, और दाम के हिसाब से डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। तो चाहे तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है अहमद अल मगरिबी का aqua oud। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा डुमोंट पेरिस की तरफ से आने वाला नाइट्रो रेड परफ्यूम। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2600 से 2800 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त खुशबू है, और लिटरली अगर आप चाहते हैं ना ऐसा परफ्यूम आपको मिल जाए, फ्रेश परफ्यूम जो हमारे इंडियन क्लाइमेट में बिल्कुल ही धुआंधार परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे, तो ये उनमें से एक है। ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और बेसिकली मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप मान सकते हैं कि रसासी हवस के डीएनए के ऊपर ये एक बहुत ही मॉडर्न ट्विस्ट है। अगर आपको वैसा डीएनए पसंद आता है तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे मिले जुले फ्रूटी नुएंसेस आपको पता चले। बिल्कुल एक स्वीट, ब्रीजी, कैंडी जैसा फ्रूटी खुशबू जो होता है ग्रीन एप्पल और वाटरमेलन का,
वो यहाँ पर सबसे प्रोमिनेंटली पता चलता है, और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का मिला जुला कुछ सिट्रसी और लैवेंडर के नुएंसेस पता चलता है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। फिर इसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ब्रीजी एक्वाटिक ओशियानिक खुशबू को ब्लेंड किया गया, जो बहुत ही बढ़िया लगता है और आराम से हवा में घुल मिल जाता है, और काफी स्ट्रॉन्ग एक पोटेंट खुशबू है, लेकिन बहुत ही कैजुअल वाइब से प्रोवाइड करता है। और फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें हल्के फुल्के ग्रीन नोट्स, कुछ वुडी नोट्स, कुछ स्पाइसी नोट्स, थोड़ा सा वार्म स्पाइसेस, कुछ एम्बर के नोट्स और पचुली का जो एक स्वीट थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है वो अच्छे से महसूस होता है, जो थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करता है इस डीएनए को, और ओवरऑल इस डीएनए का जो लॉन्जिविटी है उसको भी ये बढ़ा देता है। सो ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है, और ज्यादातर टीनेजर्स को ऐसा डीएनए काफी पसंद आता है। एंड ओवरऑल इन जनरल भी अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा डीएनए है जिसके साथ लोग बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर जाते हैं। सो बहुत ही मास प्लीजिंग खुशबू है और नोटिस कराने वाला महक है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8 साढ़े 8 घंटे का मिल जाएगा विथ वेरी गुड प्रोजेक्शन, और मैं कहूँ कि हवा में आराम से 3 साढ़े 3 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 1.5 घंटे तक। उसके बाद कपड़ों पे अच्छे से लिंगर करेगा, आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबली बनाकर रख देता है, और जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। कैजुअल ओकेजन्स के लिए, कॉलेज के लिए, इवन कॉलेज पिकनिक्स पे अगर आप जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं, कोई रोमांटिक हॉलिडे स्पॉट को अगर आप जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। सो ये है डुमोंट का नाइट्रो रेड। नेक्स्ट मैं आपको एक और परफ्यूम सजेस्ट करना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी बातचीत किया हुआ है अपने चैनल पे, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि ये जो परफ्यूम है उसको उतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ लताफास मोस्ट अंडररेटेड परफ्यूम्स, दैट इज ताविल। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 2100 से 2300 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसका जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन, क्रिस्प, शार्प और अपलिफ्टिंग है, और हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए अगेन ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर शुरुआत में बहुत ही अच्छे तरीके से काफी सारे क्लीन सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है, और उसके साथ जिंजर का जो एक खुशबू है वो काफी बढ़िया तरीके से महसूस होता है, और हल्के फुल्के ग्रीन एलिमेंट्स से यहाँ पर पता चलता है। अब ये जो सिट्रसी, जिंजरी और जो ग्रीन एलिमेंट्स है ना, उसका जो कॉम्बिनेशन है ये काफी हद तक आपको लुई विटॉन लिमेंसिटे परफ्यूम के बारे में याद दिला सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगेन जिस तरीके से सिट्रसी नोट्स को जिंजर के साथ कंबाइन किया गया, और एडिशनली एम्ब्रोक्सन का खुशबू को यहाँ पर जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है, ये कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं आपको बल्गेरी टाइगर के बारे में याद दिला सकता है। और जैसे ये सेटल होता जाता है, जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहाँ पर काफी सारे ग्रासी, क्लीन, ग्रीन, थोड़े से एरोमेटिक नुएंसेस पता चलते हैं, थोड़ा सा एम्ब्री लगता है, हल्का सा एक मेटालिक एज कहने के पता चलता है, और उसके साथ साथ लेदर का जो एक थोड़ा सा एक स्मोकीनेस है वो भी कहने के थोड़ा सा बैकग्राउंड में महसूस होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी हद तक आपको क्रीड अवेंटस के जो पुराने स्मोकी बैचेस का जो ड्राई डाउन होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको याद दिला सकता है। सो डेफिनेटली 3 बहुत ही पॉपुलर महंगे परफ्यूम डीएनएस हैं जिसका कॉम्बिनेशन आपको इस एक बॉटल में मिल जाता है। और डेफिनेटली जिस तरीके इसका ब्लेंड क्वालिटी है, जैसे परफॉर्म करता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है। यहाँ पर लॉन्जिविटी आपको आसानी से 7 से 8 घंटे का मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हमें आराम से 2.5 से 3 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को आसानी से महसूस कर सकते हैं, और हवा में आसानी से स्प्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सेंट बबल आपके चारों तरफ बन के रहता है। और मैं कहूँ कि बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, एक अपलिफ्टिंग किस्म का डीएनए है। ज्यादातर मैं कहूँ कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, इवन जिम के लिए भी आप इस परफ्यूम को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, एंड दिस डेफिनेटली डिजर्व्स मच मोर अटेंशन फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा। सो ये है लताफा का ताविल। नेक्स्ट मैं आपको एक और परफ्यूम रेकमेंड करना चाहता हूँ लताफा की तरफ से, जो मुझे पर्सनली गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करना काफी अच्छा लगता है, एंड इट वर्क्स एज अ वेरी गुड डे टू नाइट सेंट। मतलब दिन से रात तक अगर आप एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं गर्मियों के मौसम में, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट लताफास एमिर। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये इसका फुल बॉटल आपको लगभग 3500 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब जितना भी रिव्यूज मैंने ऑनलाइन देखा है इसका, lot of people are swearing by the fact that this smells extremely similar to the niche perfume that is called Clive Christian Town and Country। लेकिन
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वो परफ्यूम को ओन नहीं करता हूँ, इसलिए ये कितना सिमिलर है क्या है मैं एक एग्जैक्ट कंपैरिजन तो आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जितना भी परफ्यूम मैंने अब तक स्मेल किया हुआ है उसके हिसाब से जो भी जितना भी मेरा समझ है, अगर मैं इसके खुशबू के बारे में बात करता हूँ तो बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर जिस तरीके से ढेर सारे सिट्रसी शार्प जेस्टी खुशबू जो महसूस होता है और उसके साथ खूबसूरत तरीके से जो ग्रीन नुएंसेस को भी ब्लेंड किया गया, कुछ एरोमेटिक नुएंसेस को ब्लेंड किया गया, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ओपनिंग में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक शार्प जेस्टी सिट्रसी आफ्टर शेव के बारे में याद दिला देता है। थोड़ा सा बार्बर शॉप की वाइब्स यहाँ पर मुझे महसूस होता है। लेकिन विद इन द मैटर ऑफ 5 to 10 मिनट्स जब ये परफ्यूम सेटल हो जाता है तब इसका जो एक्चुअल हार्ट नोट्स आना शुरू होता है, ये खुशबू मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्हाइट टी, ढेर सारा ग्रीन कार्डमम और काफी अच्छी तरीके से क्रीमी वुडी सैंडलवुड का खुशबू को ब्लेंड किया गया और साथ ही साथ इसका जो ड्राई डाउन है उसमें लोबान यानी कि फ्रैंकिंसेंस का खुशबू पता चलता है और साथ ही साथ एम्बर का जो एक एम्बरी बाल्समिक थोड़ा सा इंसेंसी खुशबू जो है वो भी अच्छे तरीके से महसूस होता है। थोड़े बहुत वार्म स्पाइसेस यहाँ पर पता चलता है और यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से कैशफरन का खुशबू को यूज किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक मखमली एहसास महसूस होता है। और इसका जो बैकग्राउंड है उसमें भी हल्के फुल्के ग्रीन थोड़ा सा स्वीट अर्थी वुडी खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीडर वुड एंड पचूली, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीडी के परफा ग्री शैनल एक्सट्रे परफ्यूम जो है उसके टॉप नोट्स में बहुत सारे सिट्रसी नुएंसेस को ऐड कर दिया जाए, उसमें जो भी पाउडरीनेस है उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, जो भी एम्बरी इंसेंसी और बाल्समिक नुएंसेस है उसको पूरी तरह से बूस्ट अप कर दिया जाए और इसका जो बेस है उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा डेनिम आफ्टर शेव जैसा एक वाइब को मिला दिया जाए, तो एग्जैक्टली ऐसा ही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। सो दिस इज एक्जैक्टली हाउ आई हैव अंडरस्टूड दिस फ्रेग्रेंस और इंडिविजुअली मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया खुशबू है। हालांकि शुरुआत के 5 से 10 मिनट तक ये थोड़ा सा सिंथेटिक महसूस हो सकता है, बट इट डेवलप्स वेरी वेल आफ्टरवर्ड्स ऑन योर स्किन और एक बहुत ही क्लासी और एक एलिगेंट किस्म का खुशबू है एंड इट ऑल्सो हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्स अपील टू इट। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 9-9.5 घंटे तक मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी बढ़िया है। हाँ, में आराम से 2.5 से 3 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है लेकिन काफी स्मूथ महसूस होता है और काफी लाइकेबल डीएनए है और मैं कहूँ कि मास प्लीजिंग खुशबू है। हो सकता है कि लोग इस खुशबू को स्मेल करके आपका थोड़ा बहुत तारीफें भी कर जाएं। सो ज्यादातर ऑफिस के लिए, डेली यूज के लिए, कॉलेज के लिए, पार्टीज के लिए, फॉर्मल इवेंट्स के लिए अगर आप डेट पे भी जा रहे हैं तो भी आप इस परफ्यूम को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली काफी वर्सेटाइल लगता है। सो ये है लताफा की तरफ से अमीर। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से वल्कन फ्यू। और आज गलती से ये बॉटल मेरे हाथों से लग गया और ये बॉटल टूट गया। ठीक है, सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और मैंने कहीं सुना था इंटरनेट पे कि आज के दिन शिव जी को एक परफ्यूम जरूर चढ़ाना चाहिए, वो काफी शुभ होता है। आज मैं चढ़ाना भूल गया, तो मुझे लगता है कि शिव जी ने बोला चलो आज चढ़ाना भूल गए तो मैं खुद ही एक परफ्यूम चुन लेता हूं, तो उन्होंने मुझे लगता है कि इस परफ्यूम को चुन लिया, फ्रेंच एवेन्यू वल्कन फ्यू। ठीक है, तो मुझे लगता है शिव जी उसको काफी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, है ना। सो यस, ये परफ्यूम जो है आज तो शिव जी को भोग चढ़ गया। हर हर महादेव। सो इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 3000 से 3200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बेसिकली दिस इज लाइक अ वेरी थिक वर्जन ऑफ स्टीफन हम्बर्ट लुकास गॉड ऑफ फायर। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। यहाँ पर आप जैसे इसको स्प्रे करेंगे तो काफी खूबसूरत तरीके से एक आम पन्ना का खुशबू जो है वो पता चलता है, थोड़ा सा अदरक का झांस महसूस होता है, नींबू का थोड़ा सा खटास महसूस होता है और ढेर सारे व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस जो है वो भी काफी वेल ब्लेंडेड लगते हैं। और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल एक क्लीन ट्रॉपिकल वाइब प्रोवाइड कर देता है जो बहुत ही ब्राइट और जॉयफुल महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें काफी खूबसूरत तरीके से प्रालिन और टोंकाबिन का जो एक मिक्स्ड खुशबू है जो थोड़ा सा इसको एक क्रीमी थोड़ा सा पाउडरी खुशबू यहाँ पर मिक्स कर देता है, वो मुझे काफी पसंद आता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर थोड़े बहुत ग्रीन अर्थी वुडी नुएंसेस जो है वो बैकग्राउंड में महसूस होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर
जो ड्राई डाउन है वो काफी ज्यादा एम्बरी बन जाता है, जो मुझे एक किस्म का वार्म, थोड़ा सा कोजी कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ओवरऑल मैं कहूँ कि आप मान लीजिए इस खुशबू में से ऐसा वाइब आपको महसूस होगा कि आप समझ लीजिए आप कोई कैरिबियन आइलैंड्स को गए हैं और आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा सनटैन लोशन मिल गया जो आपने अप्लाई किया हुआ है, एंड यू आर सिटिंग ऑन द बीच एंड यू आर एंजॉइंग अ वेरी गुड मैंगो स्मूदी। तो एग्जैक्टली वैसे ही वाइब आपको इस परफ्यूम से मिल जाता है। काफी खूबसूरत डीएनए है, लॉन्जिविटी से आपको आराम से 8 साढ़े 8 घंटे के ऊपर मिल जाएगा, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही डेंस खुशबू है इसलिए ये काफी लंबे समय तक प्रोजेक्ट करता रहता है, लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और जब आप मूव करेंगे तो आप एक जगह से भले चले जाएंगे लेकिन ये खुशबू आपका वहां पर रह जाएगा। इसका जो सियाज है वो काफी अच्छा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इस खुशबू काफी पसंद करते हैं, काफी कनेक्ट करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी शायद सुनने को मिल सकता है। और अगर आपको एक प्रॉपर फ्रूटी, फ्लोरल, यूनिसेक्स, सिट्रसी और एक वुडी खुशबू चाहिए, क्रीमी खुशबू चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम कंसिडर कर सकते हैं। सो ये है फ्रेंच एवेन्यू का वल्कन फ्यू। फाइनली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वन ऑफ माय करंट फेवरेट फ्रेशेस फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ, जो बहुत ही रिसेंटली रिलीज हुआ है, एंड दैट इज नन अदर देन अरमाफ्स ड्यूनस्केप। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 3000 से 3200 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और मैं कहूँ कि दिस इज अ वेरी गुड ट्विस्ट ऑन द डीएनए ऑफ YSL और द परफा। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर जैसे आप स्प्रे करते हैं तो काफी सारे शार्प, जेस्टी, सिट्रसी नुएंसेस जो है वो पता चलता है। यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से लेमन, बर्गमो और ब्लड ऑरेंज का खुशबू को ब्लेंड किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और अपलिफ्टिंग लगता है। और उसके साथ जिंजर का जो एक थोड़ा सा शार्प एक झांस जो एक है वो भी बैकग्राउंड में पता चलता है। और उसके साथ आप मान लीजिए काफी अच्छे तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से पाइन ट्री के जो नुएंसेस होते हैं वो यहाँ पर महसूस होते हैं, एंड दैट इज कमिंग ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेज एंड जूनिपर। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ओपनिंग में वो थोड़ा सा एक सिट्रसी, फ्रेश आफ्टर शेव वाइब एक प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन स्टिल एक मॉडर्न डीएनए जैसा फील होता है। अब इसका जो ओपनिंग है ये मुझे कुछ भूले हुए फ्रेश परफ्यूम्स के बारे में याद दिलाता है, जिसके सैंपल्स में कुछ टाइम पहले ओन करता था। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं उन सैंपल्स को ओन नहीं करता हूँ। तो इसका जो ओपनिंग है वो मुझे कुछ हद तक याद दिलाता है जॉन वार्वाटोस आर्टिजन प्योर परफ्यूम के बारे में। और एडिशनली एक्वा डी पार्मा की तरफ से एक और परफ्यूम आता था जो मुझे अचानक से उसका नाम जो याद नहीं आ रहा है, आई थिंक इट इज सिसिलिया मैंडरिना या मैंडरिनो सिसिलिया, ऐसा कुछ एक है उसका नाम। सो उसके बारे में भी ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद दिलाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन 15-20 मिनट बाद जब ये सेटल हो जाता है तब ये ज्यादा YSL EDP की तरह लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर एम्बरी और मस्की नुएंसेस जो है और जो वुडी नुएंसेस जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है। साथ ही साथ कैशपेरन का खुशबू को यूज किया गया यहाँ पर, उसकी वजह से एक वेलवेटी वाइब भी पता चलता है। और यहाँ पर मैं कहूँ कि बहुत ही बैकग्राउंड में जाके ग्रीन एप्पल का खुशबू को यूज किया गया है, जो एक्चुअली YSL में काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। और जब ये ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर एम्बरी खुशबू के साथ साथ काफी सारा सैंडलवुड का खुशबू भी महसूस होता है, और यहाँ पर व्हाइट मस्क का जो एक सोपी खुशबू है, एक मस्की खुशबू जो है वो भी अच्छे से महसूस होता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और एक बहुत ही फंक्शनल डीएनए है, और मुझे काफी अच्छा लगता है। बहुत ही जेस्टी, एक अपलिफ्टिंग खुशबू है, और कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। मास प्लीजिंग खुशबू है, और लॉन्जिविटी अगर मैं बात करूं तो 7.5 आवर्स तक ये आराम से कपड़ों पे महसूस होता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी अच्छा है। हाँ, मैं आराम से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो प्रोजेक्शन 3 फीट की दूरी तक भी प्रॉपर्ली जा सकता है। गर्मी में ये बहुत ही आसानी से प्रोजेक्ट करता है और हवा में आराम से फैलता है। सो आसपास के लोगों को डेफिनेटली महसूस हो सकता है, और एक माइल्ड सियाज भी ये अपने साथ कैरी करता है। ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए, और अगर आप डेली यूज के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं जो बहुत ज्यादा जेनेरिक ना महसूस होता और अपने साथ एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी कैरी करता हो, तो ये परफ्यूम भी आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज एन इजी रिकमेंडेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ अरमाफ, दैट इज अरमाफ ड्यूनस्केप। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए हैं, और
जो भी परफ्यूम्स मैंने रेकमेंड किया है, अगर उनमें से आपने किसी भी परफ्यूम को ट्राई किया है तो आप बेशक अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम हाउसेस में से अफोर्डेबल समर परफ्यूम्स आपको कौन सा पसंद आता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाते जाते मैं कुछ चार्ट्स यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पर अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है एज टू इनमें से कौन सा परफ्यूम किसको खरीदना चाहिए। थोड़ा सा और क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं तो इन चार्ट्स को जो है वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।